वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के डे 2 का डिस्कशन करेंगे। देखिए, एडवांस मैथ ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, इसमें दिक्कत होती है। एडवांस मैथ का नाम सुनते ही हाथ पैर फूलने लगते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको स्किप करके बढ़ते हैं। लेकिन ज्ञान सर के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, जिसके बाद ना आपको एडवांस मैथ में अलग इंटरेस्ट आ जाएगा, बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। आराम से चाहे जो भी एग्जाम, अगर स्टेट पीसीएस का एग्जाम है तो उसमें सीसेट के पेपर में जो प्रश्न आते हैं, वनडे एग्जाम है तो उसमें 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो भी आते हैं सब आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। बस इसके लिए आपको क्या करना है, इस सीरीज को पूरा देखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसमें जितनी भी वीडियोज आएंगी एडवांस मैथ की, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, सब आप आराम से डन कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। क्लास पर आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा याद दिला दें, कल की क्लास में हम लोगों ने बेसिक इतनी चीज़ें सीख रखी थी कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल पर लागू होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। जो 90 डिग्री होता है, इसके सामने की भुजा को कर्ड मतलब हाइपोटेनियस कहा जाता है। कर्ड के सामने की भुजा लंब, जैसे यहाँ पे देखें ना, ये लंब है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं और ये बेस होता है। देखिए, जो परपेंडिकुलर और बेस होता है ये चेंज होता रहता है। चेंज होने का मतलब ऐसा समझिए, जैसे अगर हम इसको थीटा मान लें, जैसे ये जो रेड वाला है, यहाँ पे अगर हम इसके सापेक्ष में बात करेंगे तो ये बी हमारा बेस रहेगा और पी हमारा परपेंडिकुलर रहेगा। लेकिन अगर हम थीटा यहाँ पर मान लें तो ये चीज़ें बदल जाएंगी, तब जो बेस लिखा नहीं, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से एक थोड़ा क्वेश्चन देकर समझा भी देते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, ये ए लिखा है और यहाँ पर ये बी लिखा गया। ये भुजा है 3, ये 4 और ये 5। अगर हम बात करें साइन है, साइन मतलब साइन की बात करें तो साइन बराबर आपने आप कल पढ़ा होगा, लंब बटे कर्ड मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। तो ए के सापेक्ष में जब बात करेंगे तो आप 3/5 लिखेंगे। लेकिन जहाँ पूछा जाएगा साइन बिना तो आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ये कल की क्लास में आपने पढ़ रखा है और कल ही की क्लास में हम लोगों ने ये भी देख रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे साइन थीटा या साइन ए जो भी कहा जाएगा, साइन थीटा की अगर बात करें तो आपने परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस मतलब लंब बटे कर्ड पढ़ रखा है। अगर कॉस थीटा की बात करें तो आपने बेस अपान हाइपोटेनियस पढ़ा। टेन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, ये अब माफ़ कीजिएगा बेस। ये इतनी चीज़ें आपने पढ़ी है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, ये आपने पढ़ा था। और ये भी चीज़ देखा था कि साइन और कोसेक एक दूसरे के डिसप्रपोर्शनल होते हैं, कॉस और सेक होते हैं और टेन और कॉट होते हैं। तो इतनी चीज़ें कल की क्लास में हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखेगा, क्योंकि वो चीज़ें क्लियर होंगी तो आज की क्लास और बेहतर समझ में आएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि आपको ट्रिपलेट्स के बारे में पता होना चाहिए। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, इसमें हमेशा पाइथागोरस का थ्योरम काम करता है। पाइथागोरस का थ्योरम मतलब हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है ये इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के। जैसे ये जो है ना, इन दोनों को अगर आप सम करेंगे तो यही मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये अगर मैंने इसका मान रख दिया 4 और इसका मान रख दिया 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच की वैल्यू आपको 5 मिलेगी। तो बार बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कुछ वैल्यू याद रखिए ना तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए गए जिनको आपको पढ़ना चाहिए ताकि बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएँ। 3, 4 और 5 ट्रिपलेट होते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा नंबर है जैसे 5, ये हमेशा हाइपोटेनियस रहेगा, कर्ड रहेगा। बाकी ये बेस और परपेंडिकुलर लंब और आधार आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। 5, 12, 13 ये भी आपके ट्रिपलेट्स हैं। 7, 24, 25 ट्रिपलेट्स हैं। 15, 8, 15, 17 ट्रिपलेट होगा। 9, 40, 41 होगा। 60, 61 और 11 रहेगा। इसी तरीके से 12, 35 और 37 होती है। इसकी लिस्ट लंबी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो यहाँ पे इतना लिखा गया खाली उतना ही है। ये कुछ चीज़ें आपको बताएगी ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट सेट हो सके। देखिए, अगर कभी भी ट्रिपलेट्स है जैसे 3, 4, 5 दिया ना, तो इसका जितना भी मल्टीपल रहेगा सब ट्रिपलेट होगा। जैसे मैं 6, 8 और 10 लिख दूँ, देखिए इसमें 2 का गुणा कराएगा। मैं ऐसे लिख दूँ 3 करड़ी में 2, 4 करड़ी में 2 और 5 करड़ी में। तो आप किसी का भी से मल्टीप्लाई करा लीजिए, किसी से भी भाग कर लीजिए, ट्रिपलेट के साथ जो भी चीज़ें बनेगी सब ट्रिपलेट होगा। जैसे 5, 12 और 13 है ना, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 15, 36 और 39, ये भी आपस में ट्रिपलेट रहेगा। तो अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा ट्रिपलेट्स आप बना सकते हैं, चीज़ों को याद कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ ट्रिपलेट्स यहाँ पर बताए गए। जैसे देखिएगा, यहाँ पर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दूसरे में, और 2xy ये भी ट्रिपलेट का काम करेगा। अगर ए बी है तो इसका ट्रिपलेट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ें आप आराम से कैलकुलेट करके निकाल सकते, बस कुछ नंबर्स आपको बता देंगे ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। हाउ टू फाइंड ट्रिपलेट्स, अगर ट्रिपलेट्स आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए नंबर दो तरीके का, या तो ऑड नंबर या तो इवन नंबर। अगर ऑड नंबर है तो वहाँ पे ट्रिपलेट निकालने का तरीका होगा कि जो नंबर होगा उसका स्क्वायर करेंगे, 2 से भाग करेंगे, प्लस माइनस 0.5। इसको एक एग्जांपल से समझते तो ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। जैसे ऑड नंबर मैंने 3 लिया, ठीक, 3 का स्क्वायर की जगह 9 हो गया, 9/2, 9/2 करेंगे तो 4.5 आएगा। अब इसमें क्या करना है, एक बार प्लस करना है 0.5 और एक बार माइनस करना है। तो प्लस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 3 हो गया, और माइनस करेंगे तो 4 हो गया, और नंबर 3 पहले से था ही, तो 3 4 5। देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट बना, आपने पीछे भी यही देखा था कि आपका ट्रिपलेट यही बना था। जैसे आप कोई और नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो आप उसे चेक कर सकते, तो ज़्यादातर यहाँ से चीज़ें सेटिस्फाइड हो जाएंगी, तो आप आराम से कर पाएंगे। जैसे मान के चलिए आपके दिमाग में आ रहा है कि 7 का ट्रिपलेट हमको बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49 आएगा, 2 से भाग कीजिएगा 24.5, 24.5 में जब 0.5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। तो 7, 24 और 25, ये आपने पिछले स्लाइड पर देखा है कि 7, 24, 25 ट्रिपलेट होते हैं। जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वो हाइपोटेनियस रहेगा, और उसके बाद बेस और परपेंडिकुलर वो कंडीशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए इवन नंबर अगर रहेगा तो क्या करेंगे, तो n/2 का स्क्वायर, n/2 का मतलब से मान लीजिए 4 है या मान लीजिए 6 है ना, इसका ट्रिपलेट निकालना है, तो n/2 आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। अब इसमें आप प्लस माइनस करेंगे तो देखिए प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 8, 6 8 10। देखिए 3 का ट्रिपलेट था 3 4 5, उसी में 2 का मल्टीप्लाई किया गया। तो ट्रिपलेट निकालने में मेरे हिसाब से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स मैं लिख रहा हूँ, इसका ट्रिपलेट क्या होगा आप कमेंट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए 17 हो गया, ठीक, ये करड़ी में भी आ सकता है, रूट हो सकता है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। इसके बाद अगला नंबर यहाँ पे मान लीजिएगा 9 है, इसके बाद 10 है। इन सब के 3 नंबर्स के ट्रिपलेट्स आप कमेंट कीजिएगा। अब देखिए ट्रिपलेट याद होने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आपको समझ में आएगा कि ट्रिपलेट अगर याद रहेगा तो क्या प्लस पॉइंट होगा। फार्मूला क्वेश्चन है sin थीटा इज इक्वल टू 3/5, आपको बताना है cos थीटा की वैल्यू। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न मिला sin थीटा, तो sin थीटा कल की क्लास में आपने क्या पढ़ा है, sin थीटा की वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या हिंदी की अगर बात करें तो लंब बटे कर्ड, लंब बटे कर्ड, आपने कल की क्लास में देख रखा है। अब जैसे आपको ये वैल्यू मिला आप तुरंत एक ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए ट्रायंगल बना, आप परपेंडिकुलर को रखेंगे 3, हाइपोटेनियस को रखेंगे 5। अब ये बेस आपको निकालना पड़ेगा, तो अब बेस निकालने के लिए ना जिसको ट्रिपलेट याद रहेगा तो उसको पता चल जाएगा कि 3 4 और 5 ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 4 आएगा। जिसको नहीं पता रहेगा वो पाइथागोरस का थ्योरम लगाएगा। पाइथागोरस का थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे 4 ही आएगा। देखिए 5 × 5 = 25 और प्लस 3 बराबर 3 × 3 = 9 और प्लस बेस स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो 16 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो बेस की वैल्यू 4 आएगी। तो अब आपको पता है तो आप ये कैलकुलेशन से बच जाएंगे, आप सीधा 4 लिख लेंगे। अब कॉस थीटा की वैल्यू पूछा है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू 4, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5। आप टिक करेंगे तुरंत आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए अगली स्लाइड पर अगर देखें, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया tan थीटा इज इक्वल टू 7/24, तो आपको बताना है sin थीटा प्लस cos थीटा। देखिए इस क्वेश्चन को आप चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर tan थीटा की बात करें तो आपने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 है, बेस की वैल्यू 24 है। ठीक, इतना आपने लिख लिया। 7, 24 और 25, तो आपको आराम से पता चल जाएगा हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 25। अब जिसको भी ट्रिपलेट याद है ना तुरंत उसको यहीं से मिल जाएगा, आगे बढ़ने की आवश्यकता है नहीं, तीनों वैल्यू मिल गया। साइन थीटा परपेंडिकुलर मतलब 7/25 और कॉस थीटा 24/25। जब भी बेस इक्वल होता है तो डायरेक्ट आप जोड़ देंगे इनको, तो आपको मिलेगा 31/25। सोचिए कितनी आसानी से प्रश्न बन गया, कुछ भी नहीं करने। अगर ट्रिपलेट याद है तो चंद सेकंड में क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1.25, आपको 4 tan थीटा माइनस 5 कॉस थीटा अपन सेक थीटा और प्लस 4 कॉट थीटा, इसकी वैल्यू बतानी। देखिए क्या करना है, कॉसेक थीटा की बात करेंगे। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1.25 दिया, इसको आप 5/4 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे आप 5/4 लिखेंगे, देखिए कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो एक बच रहा है, कौन बच रहा है, बेस बच रहा है। तो बेस आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे बेस को 3 रखेंगे अब ये वैल्यू निकल जाएगा। tan थीटा की बात किया 4, tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपन बेस, तो यहाँ पर 4/3 माइनस 5। कॉस थीटा की बात करेंगे, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
बेस की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिलेगा 5। ठीक, अपन सेक थीटा की बात करेगा तो सेक थीटा कॉस का जस्ट उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा यहाँ पे 5/3 हो जाएगा और प्लस 4। कॉट थीटा की बात कर रहे हैं, कॉट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा यहाँ पे रख लेंगे और चीज़ों को सेट कर लेंगे, आराम से आपका आंसर बन जाएगा। तो कितनी आसानी से आप चीज़ों को कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर दिया 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉट थीटा की वैल्यू बतानी है। ये प्रश्न दो तरीके से किया जा सकता है, आप जैसे करना चाहो। देखो यहाँ पर दिया 5 cos थीटा, माइनस है तो माइनस को बराबर किधर भेज दीजिएगा, इज इक्वल टू 12, क्योंकि माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 12 sin थीटा। ठीक, अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, साइन और कॉस को अलग अलग कर लीजिए, तो कॉस थीटा अपन साइन थीटा, ये 12/5 और कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 12/5। तो एक तरीका तो ये हो गया, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखो, कॉस की वैल्यू इतनी दिख रही, साइन की वैल्यू ये दिख रही, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसका ट्रिपलेट निकालेंगे और उसके बाद सेट करेंगे। तो क्यों बात को बढ़ाना जब आसानी से बन जाएगा। देखिए साथियों, हम लोग क्लास को ना छोटा रखेंगे, 10-10, 15-15 मिनट में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उससे 1-1, 2-2, 4-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से कंप्लीट एडवांस मैथ आप आराम से डन कर पाएंगे, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखना चाहते हैं, एडवांस मैथ को सीखना चाहते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आरओ या फिर यूपी पीसीएस को अगर आपने टारगेट किया है, तो जितना दिन बचा हुआ है, देखो आरओ के एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे, अगर आप उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिलेक्शन वाली, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो करना चाहिए। इसके लिए ये जो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।